हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हूँ। एक्चुअल में थोड़ा सा घर से क्लास ले रहा था तो व्हाट्सअप खुलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वो पीडीएफ जो है वो लग नहीं पा रही थी दोस्त। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए आप लोगों से। तो सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है। कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एच सी एफ एल सी एम मेरे प्यारे दोस्त चल रहा है। एच सी एफ एल सी एम में अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी हम लोग ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। कल हम लोगों ने एस सी एफ स्टार्ट किया था, जहां मैंने आपको डायरेक्ट एस सी एफ निकालना भी बताया था कि कैसे हम लोग एस सी एफ निकालते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग एस सी एफ निकाल रहे होते हैं। फिर मैंने आप लोगों के साथ फ्रैक्शंस का एलसीएम निकलवाया था, पॉइंट का एलसीएम निकल एचसीएफ निकलवाया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि अगर दो रेशो दिए हुए हैं, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है और आप लोगों से कहता है कि एच सी एफ ये है, वो संख्या पूछता है, तो जस्ट एच सी एफ की गुणा उस रेशो में कर देंगे आप लोग। फिर मैंने कहा था कि अगर आपसे कहे कि दो संख्याओं का एच सी एफ 12 है तो आप संख्या कौन सी मानेंगे? 12 ए और 12 बी मानेंगे। फिर मैंने बताया था एक समान शेषफल का क्वेश्चन बनता है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे, इक्वल रिमाइंडर दे। तो मेरे भाई उस केस में मैंने कहा था डिफरेंस निकाल के डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना। तो उन सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके थे मेरे भाई। नवीन सर आ जाएंगे 24 तारीख से, वो आपकी क्लास लेंगे। आज उनकी बहन की शादी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, फटाफट मुझे बताइएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 275 और 146 को भाग देने पर क्रम से 5 और 6 शेषफल बचता हो। प्यारे दोस्त, आपके सामने ना संख्या दी हुई है, एक 275 संख्या दी हुई है और एक संख्या आप लोगों को क्या दी हुई है? 146 आप लोगों को दी हुई है। वो पूछ रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन्हें विभाजित करने पर यहां तो 5 बचना चाहिए और यहां जो है वो 6 बचना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड करने पर 5 शेषफल दे और इसे डिवाइड करने पर 6 शेषफल दे। आपके दिमाग में एक बात आई कि अगर ये शेषफल ही ना होता, अगर ये शेषफल ही ना होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर ये शेषफल ही ना होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? आप कहते बिल्कुल। यानी कुल मिला के मुझे ये निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मैंने आपसे पूछा, ऑप्शन से देखिए। सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 से इसे डिवाइड करोगे क्या ये हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 अट्ठ 120, बिल्कुल हो जाएगा। 15 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा? ये डिवाइड नहीं होगा, तो 15 तो इसका जवाब नहीं होगा। फिर मैंने दूसरी बड़ी संख्या 12 देखी, 12 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। और जब मैंने ये संख्या देखी तो इससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी 10 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। और इनको पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब है कि अगर 275 को डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल बचेगा और अगर 146 को डिवाइड करोगे तो 6 शेषफल बचेगा। ये बात समझ में आ गई? इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक बार थोड़ा सा प्यार से समझना, प्यार से समझना। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 47 है मेरे भाई। खुद से एक बार पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, खुद से एक बार पढ़िए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अभी हम लोग सीख के आए हैं इस चीज को। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, यानी सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछना चाह रहा है वो, जिससे
554, बहुत बढ़िया, 554, 714, 714, 213, 213 को विभाजित करने पर शेषफल 43 बचता हो, यहां शेषफल 57 बचता हो, यहां शेषफल 67 बचता हो। मैंने आपसे कहा कि अगर इस संख्या को डिवाइड करने पर 43 बच रहा है, अगर हां, अगर इस संख्या को डिवाइड करने पर 43 बच रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 43 ना होता, अगर ये 43 ना होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? तो आप कहते बिल्कुल। अगर इसको डिवाइड करने पर 57 बच रहा है, अगर ये 57 ना बचता मेरे भाई, तो आप क्या कहते? आप ये कहते जी 667 मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे अगर ये 67 ना बच रहा होता, 13 में से 7 गए, 6 बचा मेरे प्यारे दोस्त। और यहां देखेंगे 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और यहां 1 बच जाएगा। यानी कि अगर ये रिमाइंडर ना बच रहे होते तो ये संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे ही मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, वो इनको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर देगा। यानी हमारा अगला गोल ये है कि हमें इन संख्याओं को डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड करने वाली संख्या निकालनी होगी। क्या सब कुछ हमने सही किया? 4 में से 3 गया, 1, 5 में से 4 गया, 1, 5, 14 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, 7 बचेगा, 10, 10 में से, अच्छा 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, यहाँ 657 आएगा। 667 नहीं होगा, 657 होगा मेरे भाई, 657 होगा। और यहां हमने ठीक किया है, 13 में से 7 गए 6 होगा, और 10 में से 6 गए 4, 146 होगा। यानी कि अब हम यहां से ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या देखूं तो 95 है, लेकिन 95 के टेबल में कभी भी जब यूनिट डिजिट पे 5 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट या तो 5 आती है या फिर 0 आती है। तो कभी भी 95 इन संख्याओं को डिवाइड नहीं करेगा, ये तो जवाब नहीं होगा। अगर दूसरी बड़ी संख्या मैं पूछता हूं 83 है, क्या 83 से ये डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे जी 83 से डिवाइड हो सकता है। एक बार 6 की गुणा करके देखना, 6 की गुणा करेंगे इकाई का अंक मैच नहीं करेगा। 7 की गुणा करना, 7 की 7 21 को 1 हासिल, 2 8 सत्ते 56 और 2 58 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं होगा 83 से, तो 83 भी इसका जवाब नहीं होगा। 83 भी इसका जवाब नहीं होगा। अगर यहां देखें, इससे डिवाइड करें 73 से, देखिए 7 बार, 7 21 को 1 हासिल, 2 सत्ते 49, 2 51 डिवाइड हो जाएगा। 73 से करिए मेरे भाई कितनी बार? 657, 9 बार करके देखिए। 9 27 को 7 हासिल, 2 9 सत्ते 63 और 2 65 बिल्कुल हो जाएगा। और 73 दूनी 146 होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 73 होगी, 73 होगी, जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। और अगर 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 इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे रही है, तो इसको डिवाइड करने पर 43 शेषफल देगी, इसको डिवाइड करने पर 57 शेषफल देगी, और इसको डिवाइड करने पर 67 शेषफल देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। हाँ हाँ, नवीन सर ने बुलाया है शादी में, लेकिन हाँ, नवीन सर ने बुलाया है शादी में, लेकिन थोड़ा सा एक क्लास लेने के बाद जो है वो आज जाऊंगा मैं, है ना। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या होनी चाहिए मेरे भाई? ये 1 मीटर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये पूरा दिया हुआ है, ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। और यहां देखेंगे तो ये 3 मीटर 90 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है।
इन दोनों लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे साथी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यहाँ और 20 सेंटीमीटर यहाँ, तो क्या पहली वाली वैल्यू जो है वो 120 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दी हुई है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो क्या यहाँ जो है वो 390 सेंटीमीटर हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसको नापने वाली बड़ी से बड़े पैमाने की लंबाई क्या होगी, क्या मैं आपसे इसका एचसीएफ पूछना चाह रहा हूं? यानी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इनको पूरी तरीके से माप सके या पूरी तरीके से डिवाइड कर सके, यही तो एचसीएफ की डेफिनेशन होती थी। यानी कि मेरे भाई मुझे वो संख्या निकालनी होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर पाए। तो आपने कहा जी सबसे बड़ी संख्या 50 है, लेकिन 50 से डिवाइड नहीं होंगे। दूसरी संख्या 45 है, 45 दूनी 90, 45 तिया 135 नहीं डिवाइड होंगे। लेकिन तीसरी संख्या 30 है, और 30 से मेरे प्यारे दोस्त ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30। वो बड़े से बड़ा पैमाना जो है, वो बड़े से बड़ा पैमाना जो है वो 30 हो जाएगा। नहीं बेटा, ये एक है, ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ये 3 मीटर 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर बाई चांस अलग अलग भी होते हैं, मैं कहता हूं ये चार ही वैल्यूज अलग हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? पहले से ही 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां क्या हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और आगे क्या दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे वो बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है जो इनको डिवाइड कर पाए, तो चारों को डिवाइड करने वाली संख्या 50 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 45 से ये नहीं होगा, 30 से ये नहीं होगा। उस केस में 10 सेंटीमीटर मेरा जवाब हो जाएगा। अगर ये चारों वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो 10 सेंटीमीटर एचसीएफ होगा। और अगर ये वैल्यू एक होती है और ये वैल्यू एक होती है तो उस केस में 30 सेंटीमीटर जवाब होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 10 से भी डिवाइड होंगे तो बेटा बड़ी तो 30 है ना, बड़ी तो 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है ना वो खुद से करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा वो लिख के देगा, यहाँ टाइपिस्ट की तरफ से गलती हो सकती है। हो सकता है कोमा होगा तो वो अलग अलग संख्याएं हैं, कोमा नहीं होगा तो वो एक संख्याएं हैं। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को समझिए। संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करके 7000 mm, 3850 mm और 12950 mm की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है। एक लंबाई है 7000 mm की, एक लंबाई है 7000 mm की, एक लंबाई है 3850 mm की, 3850 mm की, और एक लंबाई है 12950 mm की। ठीक है, मापने वाले टेप की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? यानी कि मापने वाले टेप जिससे हम लोग माप रहे हैं वो अधिकतम कितनी लंबाई की हो सकती है। यानी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। वो बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो इनको मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड कर दे। आप देखिए क्या कॉमन आ सकता है। एक तो 0 दोनों जगह से कॉमन आ सकती है, 10 कॉमन आ सकता है, बहुत बढ़िया। एक दोनों जगह से 5 भी कॉमन आ सकता है, 5 से काटिए मेरे भाई, 5 से काटेंगे तो ये 140 बार कटेगा। 5 सत्ते 35 होते हैं, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेंगे,
दो बचेंगे, 5 पंजे 25, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, यानी 5 भी आपने कॉमन ले लिया। 50 आपके सामने जो है वो कॉमन आ चुका है। ठीक है, 5 से कट रहा है ना हर जगह। भाई देखो, ये दे रखा है 7,000, ये दे रखा है 3850, और ये दे रखा है 12,950। तो 50 से तो ये चीजें कट रही हैं। अच्छा, एमएम में दे रखा है, ठीक है, एमएम में दे रखा है। अब मुझे बताइए, क्या 7 से कटेंगी? आप कहेंगे जी 7 से भी कट जाएंगे। 7 से कटेंगी, ये 20 बार कट जाएगी। 7 से कटेंगी, ये 11 बार कट जाएगी। और 7 से कटेंगी, 7 या 21, 7 7 49। इसका मतलब 7 से भी कट रही है, वो 7 भी एचसीएफ होगा। अब आप ये देखिए कि यहां ये वैल्यू अब किसी से भी नहीं कट सकती, यहां ये वैल्यू अब किसी से भी नहीं कट सकती मेरे प्यारे दोस्त। तो यही इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। जहां कटना बंद हो जाए वही उस क्वेश्चन का एचसीएफ होता है। लेकिन ये एमएम था, ये एमएम है, ये एमएम है, तो ये भी एमएम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो एमएम को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है। तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है ना। आज क्लास छोटी ही करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आज क्लास छोटी ही करेंगे, और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना भी है। तो बस इसलिए मैं बताने के लिए आया था कि आप लोग परेशान ना हो। थोड़ा सा मुझे निकलना होगा, नवीन भाई की बहन की शादी है, थोड़ा सा जल्दी मुझे पहुंचना होगा। तो दोस्त, आज के लिए मैं बस आपसे यही कहूँगा, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।